फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के 2020 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाग एक हिंदी। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र का विलोम है। विलोम मतलब होता है उल्टा। तो एक मुझे स्वतंत्र का विलोम, तो पहला है गुलाम, परतंत्र, आजाद, अधीन। तो बच्चों स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। तो परतंत्र इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी मतलब होता है जिसके कई अर्थ हों। तो पहला क्वेश्चन है घर, तन, सांझ, कल। तो इसमें हो जाएगा कल, क्योंकि कल मतलब आने वाला कल, बीता हुआ कल। कल मतलब मशीन भी होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों आंख का ये पूछ रहा है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नैन, दूसरा चक्षु, तीसरा नयन, चौथा मीन। तो नैन, चक्षु और नयन तो ये आंख के पर्यायवाची होते हैं। मीन जो होता है मछली का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मीन। विचार शब्द में एक जोड़ने पर शब्द बनेगा। बच्चों जब हम विचार शब्द में एक जोड़ेंगे तो विचार शब्द में एक जोड़ने से बनेगा वैचारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ईमानदारी शब्द डैश संज्ञा है। बच्चों ईमानदारी क्या होती है, एक फीलिंग होती है, भाव होता है। तो ये ईमानदारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। छठा क्वेश्चन, रोजी रोटी शब्द डैश है। तो रोजी रोटी जो है क्या है, कौन सा शब्द है। तो फिर ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन शब्द युग्म, डी ऑप्शन विशेषण। तो रोजी रोटी जो है ये एक शब्द युग्म है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सातवां, फल शब्द का बहुवचन है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है इसका फल, दूसरा फलों, तीसरा फलन, चौथा फलां। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन और एक वचन दोनों ही एक होता है। तो फल शब्द का बहुवचन हो जाएगा फल। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि ये अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है। आठवां, ढांढस बांधना, ढांढस बंधाना का अर्थ है। तो जो ढांढस बंधाना का अर्थ हो जाएगा तसल्ली देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है अवसरवादी होना, दूसरा ऑप्शन पाखंडी होना, तीसरा ऑप्शन पहले से सावधान न होना, चौथा ऑप्शन समय देखकर तत्पर होना। तो बच्चों इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, पहले से सावधान ना होना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 10वां, शुद्ध रूप छांटिए। तो इसमें को छाटना शुद्ध रूप यानी कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो पहला है सहिष्णुता, दूसरा सहिष्णुता, चौथा तीसरा सहिष्णुता, चौथा सहिष्णुता। तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा सहिष्णुता, डी। 11 से 15 प्रश्न आएंगे अनुच्छेद में से, ठीक है। तो अनुच्छेद पढ़ते हैं पहले हम लोग। सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयां सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गई। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई। तन की आंख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल। मन की इस आंख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिला दी, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के
बाहर जाने से रोकती थी, कहती थी सांझ बिरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा। दादी दादी दिया बाती के टेम घर रेनो तर्क देती थी कि गोधूली बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो। वह कहती रहती थी और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते उनकी आंख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष में यौवन उजड़ा और उलझा और अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर से घूम रहे हैं। इस संध्या बेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी सांझें याद आई और बीत गई, लेकिन दादी की सांझ बिरिया बीतती नहीं। सोचता हूँ तो बार बार लगता है कि वह संध्या के समय घर के बाहर न जाने की मनुहार करती, जब गायों के गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थी, तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार। अब हमने अनुच्छेद पढ़ा है। अब ये जो क्वेश्चन है हमें इस अनुच्छेद में से ही देने हैं। अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला ऑप्शन है, सांझ बहुत गहरे लाल रंग की होती है। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। शाम को लोग जी भर कर मौज मस्ती करते हैं। सांझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 12वां, लेकिन दादी की सांझ बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ है। पहला ऑप्शन, दादी के जीवन में सांझ हमेशा रही, नहीं होगा। दादी की सांझ वाली बात कभी खत्म नहीं होती, ये भी नहीं होगा। दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रही। चौथा, दादी की सांझ वाली बात का अर्थ आज समझ आया, इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रही। इस संध्या बेला में सांझ खूब याद आती है। ऐसे जाने कितनी सांझ याद आई और बीत गई, लेकिन दादी की सांझ बिरिया बीतती नहीं। 13वां, मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन, वे अतीत और भविष्य को जोड़ती है। दूसरा ऑप्शन, वे अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं। तीसरा ऑप्शन, वे आज को ही देखती हैं। चौथा ऑप्शन, वे पुल की तरह दिखती हैं। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन हो जाएगा ए, वे अतीत और भविष्य को जोड़ती हैं। 14वां, इस अनुच्छेद में संध्या बेला का अर्थ है। पहला ऑप्शन, शाम का समय। दूसरा ऑप्शन, उम्र का एक पड़ाव। तीसरा ऑप्शन, सुखद समय। चौथा ऑप्शन, दुखद समय। तो बच्चों संध्या बेला का अर्थ हो जाएगा शाम का समय, तो इसका सही ऑप्शन है ए। 15वां, अनुच्छेद में लेखक ने डैश के बहाने दादी बचपन गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया है। पहला ऑप्शन है मन, दूसरा ऑप्शन आंखें, तीसरा ऑप्शन सांझ, चौथा ऑप्शन गाय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सांझ, सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।